बोले महावीर भगवान की जय। आज अपना यहाँ पे भाषण प्रतियोगिता किशोर वर्ग की रखी गई है। इस किशोर वर्ग की भाषण प्रतियोगिता में कई विषय अपने को सुनने को मिलेंगे, कई चीजें अपन जानेंगे। जैन दर्शन की चारों अनुयोगों की, जैन अध्यात्म की, सब तरह की बातें यहाँ पे बताई जाएगी। तो ज्यादा समय नहीं लगाते हुए सबसे पहले इसके मंगलमय मंगलाचरण के लिए मैं बुला रहा हूँ अर्चित जैन, वो आए और यह मंगलाचरण करें। धन्यवाद अर्चित जैन को, उन्होंने यहाँ मंगलाचरण किया और कार्यक्रम की शुरुआत में भूमिका निभाई। अब आप सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, अध्यक्ष महोदय यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका स्वागत एक बार जोरदार तालियों से आप सभी करें। अध्यक्ष महोदय से थोड़ा सा मेरा निवेदन है कि आपको जो कागज दिया गया है इसमें ये वक्ता अभी यहाँ पर आकर बोलेंगे और उनके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है, कहाँ पे उनसे चूक हुई वो भी आपको बताना है, और जो भी आप उचित सुझाव आपको लगता है कार्यक्रम के बारे में या विद्यार्थियों के बारे में, वो आपको यहाँ पर अंकित करना है। अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए निर्णायक महोदयों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपको जो इसमें मार्क की स्लिप दी गई है, इसके अंदर 8 वक्ता, इनमें से एक वक्ता अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं अस्वस्थता के कारण, शुभम अर्जुन सिंह जैन, उनका नाम तो हटा दिया जाएगा। और बाकी के जो वक्ता हैं उन सबको 10 में से अंक देने हैं, और जो भी टिप्पणी अगर आपको उचित लगती है तो टिप्पणी भी आप लिखें वहाँ पर। अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए पहले वक्ता के रूप में मैं बुला रहा हूँ पूजा सेठी, वो यहाँ आए और अपना विषय स्पष्ट करें। ओम नमः सिद्धवे। यहाँ पे बैठे सभी साधवी बंधुओं को मेरा जय है। मैं आपको आत्मा परमात्मा के बारे में बताना चाहती हूँ, उसमें कुछ गलतियों तो क्षमा कीजिएगा। आत्मा किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है, ये मैं बताती हूँ। आत्मा ज्ञान स्वाभाविक तत्व को ही आत्मा कहते हैं। वैसे तो आत्मा सभी बराबर होती है, सभी आत्मा बराबर होती है, इसका कोई प्रकार नहीं होता है वैसे, परंतु पर्याय की अपेक्षा से आत्मा 3 प्रकार की होती है, वही आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। वही आत्मा किसे कहते हैं यह मैं बताती हूँ। जो शरीर को आत्मा, आत्मा को शरीर माने, अन्य पदार्थों में अपनापन माने, शरीर और आत्मा को एक माने, उसे ही वही आत्मा कहते हैं। यह मिथ्या दृष्टि है। वही आत्मा का कोई प्रकार नहीं होता है, कोई भेद नहीं होता मतलब। और अंतरात्मा किसे कहते हैं यह बताते हैं। जो व्यक्ति भेद विज्ञान के बल से देहादि को भी माने, जो व्यक्ति भेद विज्ञान के बल से आत्मा को देहादि से भी माने, ज्ञान स्वाभाविक जानता है, मानता है, अनुभव करता है, उसे ही अंतरात्मा कहते हैं। इसके 3 भेद है, उत्तम अंतरात्मा, जघन्य अंतरात्मा और मध्यम अंतरात्मा। उत्तम अंतरात्मा 12वें गुणस्थान वाले अंतरंग और बहिरंग दोनों परिकर से रहित शुद्ध उपयोगी सीन का तय मुनि, उसे ही उत्तम अंतरात्मा कहते हैं। मध्यम जघन्य अंतरात्मा 4थे गुणस्थान वाले अविरक्त समय दृष्टि की जघन्य अंतरात्मा है। मध्यम अंतरात्मा 5वें से 11वें गुणस्थान वाले देशवती, शावक और मुनिराज को ही मध्यम अंतरात्मा कहते हैं। परमात्मा जो अंतरात्मा का त्याग कर मुनि अवस्था धारण कर निज स्वभाव साधन द्वारा 4 गति कर्मों का नाश कर तथा अनंत चतुर्थ से प्रकट कर निकुंज निराकुल सुखी हुए, उन्हें ही परमात्मा कहते हैं। इसके 2 भेद है, सकल परमात्मा, निखल परमात्मा। सकल परमात्मा किसे कहते हैं यह मैं बताती हूँ। सकल परमात्मा
कहते हैं जो चार घाती कर्मों का अभाव करनी, जो अनंत चार घाती कर्मों का अभाव कर अनंत भगवान जो शरीर होने से सकल परमात्मा कहलाते हैं। निका परमात्मा जो कर्मों आसुरी कर्मों का नाश कर सिद्ध भगवान शरीर रहित होने से निका परमात्मा कहते हैं। इनमें से किस किस में कौन से गुण स्थान आते हैं ये मैं बताती हूँ। वही आत्मा में पहले से तीसरे गुण स्थान में वही आत्मा आता है और परमात्मा अंतरात्मा में पहले से चौथे से 12वें गुण स्थान में अंतरात्मा आता है। इनके तीन भेद है, उत्तम अंतरात्मा, जगन्य अंतरात्मा, मध्य अंतरात्मा। उत्तम अंतरात्मा 12वें गुण स्थान में आता है, जगन्य अंतरात्मा चौथे गुण स्थान में आता है और मध्यम अंतरात्मा 5वें से 11वें गुण स्थान में आते हैं। और परमात्मा के दो भेद है, सकल और निकल। सकल परमात्मा जिसमें है ना 13वें से 14वें गुण स्थान में सकल परमात्मा आता है और निकल परमात्मा जो सिद्ध भगवान जो शरीर रहित होने से इसमें कौन से भी गुण स्थान नहीं आते। जय हिंद। धन्यवाद कुमारी पूजा सिद्धि को। अभी यहाँ पर आपने कुमारी पूजा सिद्धि के द्वारा यहाँ पर आत्मा और परमात्मा के बारे में उनका स्वरूप सुना। अब आपको कर्मों के बारे में बताने के लिए आ रहे हैं जय पार्वती। उनका विषय कर्म और उसके बारे में बताएंगे। थोड़ा सा मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि यहाँ पर शांति से सुने, ध्यान से सुने और जो भी विषय आपको हमें सुनने को मिल रहा है उसे आप उन सभी विषयों को हम ढंग से धारण करें और ग्रहण करें। साथ ही साथ जो वक्ता है उनका उत्साह बनाए रखने की कोशिश करें। आप सभी जय पाटनी आवे और अपना स्वरूप स्पष्ट करें। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर उपस्थित साधन हम भी सुन रहे हैं। आप ओम नमः शिवाय। यहाँ पर उपस्थित साधन में जैन बंधुओं को मेरा सादर जय विनंती। आज मैं आपको एक धार्मिक भाषण में एक ऐसे विषय के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके कारण हम इस संसार में भटक रहे हैं। जी हाँ, वो है कर्म। अन्य समाज में ऐसा मानते हैं कि जैसी करनी वैसी बढ़नी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, जबकि ये बिल्कुल गलत है। वहाँ पर कर्म को एक कार्य मानते हैं, जबकि हमारे जैन समाज में कर्म को एक कार्य नहीं मानते। कर्म तो एक ऐसा पुद्गल है जो कर्मान वर्णा से बना हुआ है। जिस प्रकार ये टेबल कुर्सी है उसी प्रकार कर्म भी है। सिर्फ अंतर इतना है कि ये टेबल कुर्सी आठ वर्णा से बनी हुई है और हमारा कर्म कर्मान वर्णा से बना हुआ है, इसलिए वो नहीं दिखता। अब मैं आपको कर्म की परिभाषा बताता हूँ। मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों के कारण का निमित्त पाकर कर्मान वर्णा कर्म रूप परिनिमित होकर आत्मा से बन जाती है और अर्थात चिपक जाती है, उसे कर्म कहते हैं। अब मैं आपको इनके भेद बताता हूँ। इनके यूँ तो 8 भेद है, लेकिन इनके दो भागों में बांटा गया है। पहला घातिया कर्म अर्थात घाती कर्म, दूसरा अघातिया कर्म अर्थात अघाती कर्म। अब मैं आपको इनकी परिभाषा बताना चाहता हूँ। घातिया कर्म जो जीव के अन्य जीवित गुणों का घात कराने में निमित्त हो, घातिया कर्म और अघातिया कर्म जो जीव के अन्य जीवित गुणों का घात कराने में निमित्त ना हो, उन्हें अघातिया कर्म। अब मैं आपको इनके भेद बताता हूँ। घातिया कर्म के 4 भेद होते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय। और अघातिया कर्म के भी 4 भेद होते हैं, आयु, नाम, गोद, वेद। मैं आपको इनकी परिभाषा बताता हूँ। घातिया कर्म ज्ञानावरण, जब आत्मा स्वयं अपने ज्ञान गुण का घात करे अर्थात ज्ञान शक्ति को व्यक्त नहीं होने दे, तब ज्ञान गुण के घात में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। और दर्शनावरण जब आत्मा स्वयं अपने दर्शन गुण का घात करे अर्थात दर्शन
गुण को दर्शन शक्ति को व्यक्त नहीं होने दे, तब दर्शन गुण के बाद में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे दर्शनावरण कहते हैं। मौनी, जब जीव अपने स्वरूप को भूलकर अन्य को अपना माने या स्वरूपाचरण में असावधानी करे, तब जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे मौनी कर्म कहते हैं। अंतराय, जीव के दान, लाभ, भोग और वीर्य के विघ्न में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे अंतराय कर्म कहते हैं। आयु, जीव अपनी योग्यता से नरक, तिर्यन, मनुष्य या देव शरीर में रुका रहता है, तब जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे आयु कर्म कहते हैं। नामकर्म, जिस शरीर में जीव हो उस शरीर आदि की रचना में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे नामकर्म कहते हैं। गोत्र कर्म, जीव के ऊंच या नीच आचरण वाले कुल में पैदा होने में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे गोत्र कर्म और गैजनी कर्म। जब आत्मा स्वयं आकुलित, जब आत्मा स्वयं राग भाव के द्वारा आकुलता करता, तब अनुकूलता और प्रतिकूलता रूप सहयोग होने में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे वेदनी कर्म कहते हैं। अब मैं आपको इनके भी भेद बताना चाहता हूँ। ज्ञानावरण के 5 भेद होते हैं: मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, मनोपर्याय ज्ञानावरण और अवधि ज्ञानावरण। दर्शनावरण के 9 भेद होते हैं: चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण और प्रचला, निद्रा और स्थान वृद्धि। और मौनी के 2 भेद होते हैं: चारित्र मौनी और दर्शन मौनी। अब चारित्र मौनी के 3 भेद होते हैं: मिथ्या, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति और दर्शन मौनी के हास्य आदि 9 कक्षाएं तथा अनंतानुबंधी आदि 16 कक्षाएं होती है। और अंतराय के 5 भेद होते हैं: दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। इस प्रकार घात्य कर्म की 47 प्रकृतियां होती है। अब मैं आपको अघात्य कर्म की प्रकृतियां बताना चाहता हूँ। अघात्य कर्म की 101 प्रकृतियां होती है, जिसमें आयु के 4 भेद होते हैं: नरक आयु, देवायु, तिर्यंत आयु और मनुष्य आयु। नाम के 93 भेद होते हैं, जिसमें से मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जिसमें 6 सनन, 4 गति, 5 जाति, 5 शरीर, शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग आदि आते हैं। और नाम के 2 भेद होते हैं, गोत्र के 2 भेद होते हैं: उच्च गोत्र और नीच गोत्र। वेदनी के भी 2 भेद होते हैं: साता वेदनी, असाता वेदनी। अब मैं आपको इनके उदाहरण बताना चाहता हूँ। पहला ज्ञानावरण का उदाहरण है वस्तु पर ढका कपड़ा। दर्शनावरण का उदाहरण है द्वारपाल। मौनी का उदाहरण है शराब। अंतराय का उदाहरण है खजांची। आयु का उदाहरण है लकड़ी का घोड़ा। नाम का उदाहरण है चित्रकार। गोत्र का उदाहरण है कुम्हार और वेदनी का उदाहरण है शहद लिपटी तलवार। अब मैं आपको भाव कर्म के बारे में बताना चाहता हूँ। जो कर्म के उदय में जीव मोह राग द्वेष आदि रूप बांधता है उन्हें भाव कर्म कहते हैं। अब मैं आपको 9 कर्म के बारे में बताना चाहता हूँ। 9 कर्म द्रव्य कर्म के उदय में मिलने वाले पुद्गल अर्थात शरीर तथा शरीर से संबंधित अन्य पदार्थ को 9 कर्म कहते हैं।
नौ कर्म के दो भेद होते हैं, चेतन नौ कर्म और अचेतन नौ कर्म। अब मैं आपको कर्म के संबंधित भूल बताना चाहता हूँ। अधिकांश लोग ऐसा मानते हैं कि कर्मों ने उन्हें पकड़ रखा है, जब तक कर्म नहीं छूटेंगे तब तक वो मुक्त नहीं होंगे, अर्थात सुख नहीं पाएंगे, जबकि ऐसी मान्यता बिल्कुल गलत है। वो तो खुद अपनी ही गलती से संसार में भटक रहा है, सिर्फ कर्म तो उसमें निमित्त बन रहे हैं, कर्म तो उसमें निमित्त बन रहे हैं, और जीव ऐसा मानता है कि कर्मों ने उन्हें पकड़ रखा है। इसलिए ये मान्यता बिल्कुल उल्टी मान्यता है। इसलिए अब मैं ये उल्टी मान्यता छोड़े और खुद ही पद प्राप्त करें, इसी भावना से मैं अपनी मान्यता। धन्यवाद जय पाटनी को। इन्होंने भी कर्म के बारे में आपको लगभग पूरा विवरण दे दिया, उनके उदाहरण, उनके भेद, उनके नाम, उनका कार्य, और साथ ही साथ भाव कर्म और नो कर्म के बारे में भी बताया। अच्छा विश्लेषण था। अब अगले वक्ता के रूप में मैं बुला रहा हूँ आदिश जैन को। वो आए और अपना विषय जो कि हमारे पर्व, ये इनका विषय है, इस विषय को स्पष्ट करें। आदिश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यहाँ पर उपस्थित सभी भव्य जीवों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मैं यहाँ आपको महापर्व के विषय में बताऊंगा। पर्व किसे कहते हैं? पर्व अर्थात मंगल कार्य या शुभ अवसर। सो पर्व दो प्रकार के होते हैं, त्रिकालिक पर्व और तात्कालिक पर्व। त्रिकालिक पर्व वो होते हैं जो हमेशा से मनाए जाते हैं तथा हमेशा तक मनाए जाएंगे, जैसे दशलक्ष्मी पर्व, अष्टानिका पर्व, रत्नत्रय पर्व। अब तात्कालिक पर्व, जो पर्व हमेशा से न मनाए जा रहे हो तथा हमेशा तक न मनाए जाएंगे, उन्हें तात्कालिक पर्व कहते हैं। तात्कालिक पर्व दो प्रकार के होते हैं, घटना विशेष पर्व तथा व्यक्ति विशेष पर्व। घटना विशेष पर्व, जो पर्व किसी घटना से संबंधित हो उसे घटना विशेष पर्व कहते हैं। जैसे रक्षाबंधन पर्व, इस दिन अकंपनाचार्य और शास्त्र मुनियों पर से उपसर्ग दूर हुआ था, इसलिए रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। शुद्ध पंचमी पर्व, इस दिन पहला ग्रंथ पूरा हुआ था, इसलिए शुद्ध पंचमी पर्व मनाया जाता है। यह पर्व इस युग के समाप्त होने के बाद नहीं मनाया जाएगा तथा इस युग से पहले नहीं मनाया जाता था, इसलिए इसे तात्कालिक पर्व कहते हैं। अब मैं आपको कुछ पर्वों की तिथियां बताना चाहता हूँ। जैसे दशलक्ष्मी पर्व, यह पर्व माघ सुदी पंचमी से माघ सुदी 14 तक, चैत्र सुदी अष्टमी से चैत्र सुदी 14 तक, भाद्रवा सुदी अष्टमी से भाद्रवा सुदी पंचमी से भाद्रवा सुदी 14 तक। अब 16 कारण पर्व, यह पर्व पूरे माघ महीने में तथा माघ महीने के एक दिन आगे के तथा एक दिन पीछे के, तो यह पर्व पूरे 32 दिनों का हुआ। रत्नत्रय पर्व, यह पर्व दशलक्ष्मी पर्व के अंतिम 2 दिन तथा पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब पुष्पांजलि व्रत, यह पर्व दशलक्ष्मी पर्व के शुरुआती 5 दिनों में मनाया जाता है। अब मैं आपको अष्टानिका पर्व के बारे में बताऊंगा। इस पर्व को अष्टानिका क्यों कहते हैं? अष्ट का अर्थ होता है 8, अन्य का अर्थ होता है दिन। 8 दिन का पर्व सो अष्टानिका। अब मैं आपको अष्टानिका पूजन में से एक छंद सुनाना चाहता हूँ। कार्तिक फागुन साड़ के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सूर्य जात है हम पूजे इस ठाई। यह पर्व भी वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, कार्तिक सुदी अष्टमी से लेकर कार्तिक सुदी पूर्णिमा तक, फाल्गुन सुदी अष्टमी से लेकर फाल्गुन सुदी पूर्णिमा तक तथा आषाढ़ सुदी अष्टमी से आषाढ़ सुदी पूर्णिमा तक। यह पर्व देवता लोगों का है। देव नंदीश्वर द्वीप पर जाकर वहाँ भक्ति भाव से पूजा करते हैं। अब ये नंदीश्वर द्वीप कहाँ है? जो मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र है, उनमें ही 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है। वहाँ पर मनुष्य नहीं जा सकते, क्योंकि तीसरे पुष्कर द्वीप में एक पर्वत है जिसका नाम है मानुषोत्तर पर्वत। उस पर्वत के आगे मनुष्य नहीं जा सकेगा, इसलिए उसका नाम मानुषोत्तर पर्वत पड़ा। नंदीश्वर द्वीप में बहुत मनोज्ञ व अकृत्रिम 52 जिनालय है तथा प्रत्येक जिनालय में 108 मूर्तियां हैं तथा वहाँ पे पूरे 52 जिनालयों में 5616 प्रतिमाएं हुई। देवगण वहाँ पे
पूजा, भक्ति तथा तत्व चर्चा के द्वारा आत्म साधना करते हैं। हम लोग तो वहाँ जा ही नहीं सकते, इसलिए यहीं पर विविध धार्मिक योजनाओं द्वारा अष्टमी का पर्व मनाते हैं। यह पर्व सारे भारतवर्ष में जैन समाज बड़े ही उत्साह के साथ मनाता है तथा अधिकांश स्थानों पर सिद्ध चक्र विधान का पाठ भी होता है। अब एक सिद्ध चक्र विधान का पाठ क्या है? सिद्ध मुक्ति योग कहते हैं, अर्थात जो संसार के बंधनों से छूट गए थे उन्हें सिद्ध कहते हैं, जिनके अष्टकर्म रहित हो और जो राग देश से छूट गए हो उन्हें सिद्ध कहते हैं तथा ऐसे अनंत परमात्मा लोक के अर्धभाग में विराजमान है। अब सिद्धों का जो समूह होता है उसे सिद्ध चक्र कहते हैं। सिद्ध चक्र में सिद्धों की पूजन भक्ति होती है तथा उसके साथ ही साथ जयमालाओं में बहुत ही सुंदर आत्महित करने वाले तत्वोपदेश भी होते हैं। जयमाला में स्तुति तो होती ही है, साथ ही साथ सिद्धों ने सिद्ध दशा कैसे प्राप्त की इस संदर्भ में भी मुक्ति के मार्ग का प्रतिपादन हो जाता है। अब सिद्धों के पूजन विधान से क्या लाभ है? हम सिद्धों के स्वरूप को पहचान कर यह जान सकते हैं कि जैसी आत्माएं शुद्ध और पवित्र है वैसा ही हमारा स्वभाव शुद्ध और निरंजन है और हम इनके समान मुक्ति का मार्ग अपनाकर अनंत सुखी और अनंत ज्ञानी बन सकते हैं। और इस पर्व से एक भ्रांति भी जुड़ी हुई है। बहुत से लोग कहते हैं कि श्रीपाल और उनके सासू साथियों को कोढ़ हुआ था तथा उनकी पत्नी मीना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान का पाठ किया था तथा उन पर गंधक छेड़ा तो उनका कुष्ठ रोग मिट गया था। सिद्ध चक्र विधान की महिमा मात्र कुष्ठ रोग तक सीमित करना उसकी महानता में कमी करना है। कुष्ठ रोग तो मात्र शरीर का रोग है, आत्मा का रोग तो मोहादेश है और ये आत्मा सिद्धों के स्वरूप को जानकर उन जैसी अपनी आत्मा को पहचान कर उसमें लीन हो जाए तो जन्म मरण और मोहादेश जैसे महारोग भी समाप्त हो जाते हैं। अब हमें ये पर्व किस प्रकार मनाना चाहिए? ये पर्व कोई खाने पीने के या मोह जुड़ाने के नहीं होते। इन पर्वों पर तो हमें संयम से रहना चाहिए, भक्ति भाव से पूजन आदि करना चाहिए, तत्वों की चर्चाएं करनी चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, आत्म साधना करनी चाहिए। ये पर्व तो इन पर्वों का प्रयोजन तो हमारी आत्मा में विदग्ध भाव की वृद्धि करने का ही है, अर्थात हमें अपने आत्मा के विदग्ध भाव में वृद्धि करना चाहिए। इसी भावना के साथ मैं अपना विषय से समाप्त करता हूँ। जय जगन्नाथ। जितना अच्छा विषय का खुलासा किया उतनी अच्छी तालियां नहीं बजी लेकिन एक बार वापस से आदेश के लिए हमने देखा पर्वों के बारे में ना, एक नया विषय इस बार रखा था अपन ने गोष्ठी में और पर्वों के बारे में काफी कुछ इन्होंने बतलाया। तो चूंकि अष्टमी का पर्व अभी नजदीक ही आने वाले हैं इस वजह से अष्टमी का पर्व विशेष रूप से उन्होंने बोला। तो हमारे पर्वों का स्वरूप अच्छी तरह से यहाँ पे आदेश जैन ने स्पष्ट किया। अब मैं बुलाना चाहूंगा नितिन यशवंत जैन को, वो यहाँ पर आवे और अनुयोग जो कि उनका विषय है उसे स्पष्ट करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय एवं यहाँ पर उपस्थित सभी साधारण जनों को मेरा सादर जय जयकार। आज के इस धार्मिक भाषण में मेरा विषय है 4 अनुयोग। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अनुयोग कैसे कहते हैं। जिनवाणी के कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहते हैं। ये अनुयोग 4 प्रकार का होता है। पहला है प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। तो हम सबसे पहले प्रथमानुयोग को देखते हैं। प्रथमानुयोग जिन शास्त्रों में महापुरुषों के चरित्रों द्वारा पुण्य पाप के फल का वर्णन किया जाता है तथा अंत में वितरागता का ही पोषण किया जाता है, उन्हें प्रथमानुयोग के शास्त्र कहते हैं। इनमें हम उदाहरण के लिए आदि पुराण, हरिवंश पुराण और प्रद्युम्न चरित्र, पार्श्वनाथ चरित्र आदि भी ले सकते हैं। अब कर्णानुयोग में गुणस्थान, मार्गणास्थान आदि रूप से जीव का वर्णन होता है और कर्मों तथा 3 लोक का भूगोल संबंधी भी वर्णन होता है। इसमें गणित की मुख्यता रहती है। इसमें गणना और नाप का अधिक वर्णन होता है। इसका उदाहरण के लिए अपन ले सकते हैं गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, त्रिलोकसार, त्रिलोक पंडिती। ये
चरणानियोग के ग्रंथ है। अब चरणानियोग कर्णानियोग की अपेक्षा सरल पड़ता है, क्योंकि इसमें स्थूल बुद्धि गोचर कथन होता है। इसमें नीति शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि इसमें गृहस्थ और मुनियों के आचरण तथा नियमों का वर्णन अधिक किया जाता है। इसमें अपन इसके उदाहरण के लिए ले सकते हैं रत्नगण शावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ये आदि सब चरणानियोग के ग्रंथ में ही आते हैं। द्रव्यानियोग भी चरणानियोग की तरह द्रव्यानियोग में भी चरणानियोग के समान बुद्धि गोचर कथन किया जाता है। चरणानियोग में बाह्य क्रिया की मुख्यता अधिक रहती है, परंतु द्रव्यानियोग में अलग अलग परिणामों की आत्म परिणामों की मुख्यता से कथन किया जाता है। द्रव्यानियोग में न्याय शास्त्र की पद्धति मुख्य है। इसमें न्याय शास्त्र इसलिए मुख्य है क्योंकि इसमें तत्व निर्णय करने की मुख्यता है। निर्णय युक्ति और न्याय के बिना कैसे हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि अध्यात्म शास्त्र में बाह्याचार को हीन बताया है, उसको पढ़कर लोग आचार भ्रष्ट हो जाएंगे। द्रव्यानियोग में आत्मज्ञान शून्य कोरे बाह्याचार का निषेध किया है, पर स्थान पर स्वतंत्र होने का भी निषेध किया है। इससे तो लोग आत्मज्ञानी बनकर सत्य गति बनेंगे। अगर यदि फिर भी कोई अज्ञानी इससे भ्रष्ट हो जाए तो अगर गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन तो मिश्री खाना छोड़ते नहीं है। उसी प्रकार अगर अज्ञानी तत्व की बात सुनकर भ्रष्ट हो जाए तो ज्ञानी तो तत्वाभ्यास करना छोड़ते नहीं है। उसी प्रकार वो तो मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि है, बस उसका नुकसान इतना होगा कि उसको सुगति ना मिलकर कुगति ही मिलेगी। और आखिरकार रहेगा तो संसार का संसार नहीं। सुगति और कुगति से क्या होता है? आखिरकार रहेगा। तो अब हम ये चार अनियोग, प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग, इनके कितने भेद है ये देखते हैं। प्रथमानियोग के दो भेद है, पुराण और चरित्र। पुराण में उस काल के जितने भी महान पुरुष हुए उन सभी का वर्णन होता है, और चरित्र में सिर्फ एक ही महान व्यक्ति का वर्णन होता है। चरित्र में आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं प्रद्युम्न चरित, पार्श्व चरित। इसमें प्रद्युम्न चरित में सिर्फ प्रद्युम्न कुमार का ही ज्यादा वर्णन होता है, और कृष्ण अष्टमी का भी इतना वर्णन नहीं होता जितना प्रद्युम्न चरित में प्रद्युम्न कुमार का ही रहता है। तो पार्श्व चरित में पार्श्वनाथ भगवान का। पुराण में आप देख सकते हैं आदि पुराण और हरिवंश पुराण। इनमें जितने भी काल के महान व्यक्ति हैं उन सभी का पुराण में अच्छी तरह से वर्णन किया जाता है। चरणानियोग में भूगोल संबंधी, चरणानियोग भी दो प्रकार का होता है, भूगोल संबंधी और जीव व कर्म संबंधी। तो भूगोल संबंधी में गणित की मुख्यता रहती है। इसमें अपन देख सकते हैं त्रिलोक साल और त्रिलोक पंडित जी। इसमें सिर्फ 3 लोग के गणना का ही वर्णन रहता है। और जीव व कर्म संबंधी में अपन ले सकते हैं गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड आदि ग्रंथ इसमें आते हैं। चरणानियोग भी दो प्रकार का होता है, व्यवहार आश्रित और अध्यात्म आश्रित। व्यवहार आश्रित में रत्नगण शावकाचार और अध्यात्म आश्रित में व्यवहार में व्यवहार का ज्यादा कथन किया जाता है। अध्यात्म मिश्रित पुरुषार्थ सिद्धि में दोनों ही अध्यात्म मिश्रित व्यवहार और अध्यात्म दोनों का ही वर्णन किया जाता है। द्रव्यानियोग के भी दो भेद है, अध्यात्म और सिद्धांत। अध्यात्म में हम ले सकते हैं समयसार, नियमसार, प्रोचनसार आदि, और सिद्धांत में द्रव्य संग्रह और तत्वासूत्र आदि ले सकते हैं सिद्धांत में। अब इन चारों अनियोगों को
हमें किस क्रम से पढ़ना चाहिए। पहले तो हमें अपने बुद्धि के अनुसार पढ़ना चाहिए कि हमें किस चीज में हमारा किस में मन ज्यादा लगता है। अगर हमारा कहानियों में ज्यादा मन लगता है तो हमें पहले प्रथमानियुक्त के शास्त्र पढ़ना चाहिए। अगर हमारी गणित की मुख्यता तो हमें करणानियुक्त के शास्त्र पढ़ना चाहिए। और अगर यदि हमें ज्यादा ही और कुछ तो चरणानियुक्त और द्रव्यानुक्त, इस प्रकार से इनका हमें अध्ययन करना चाहिए। धन्यवाद नितिन जैन को। अनुयोगों का स्वरूप इन्होंने बताया, चारों अनुयोगों के बारे में भी वर्णन किया। अब मैं 7 तत्व आप सभी लोग जानते ही हैं, उनसे संबंधित जो गुलें होती हैं, उन 7 तत्व संबंधी गुलों को बताने के लिए भाई शुभम को बुलाना चाहता हूँ। शुभम महावीर जैन यहाँ पर आवे और अपना विषय स्पष्ट करें। नमस्ते। यहाँ पर सभी निकट भविष्यों को मेरा जय जन। मैं आपको आज ऐसी चीज के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके कारण जीव अनादिकाल से दुखी हो। अगर वह चीज नहीं समझी तो अनादिकाल तक दुखी होता रहे। आज मैं आपको 7 तत्व संबंधी गुण के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले मैं आपको जीव और अजीव तत्व संबंधी गुण बताऊंगा, पर पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सच्ची बात क्या है। जैसा कि दौलत राम जी ने दूसरी डाल के छंदों में कहा है कि चेतन को है उपयोग रूप बिन मूर्त चिन्ह मूर्त अनु उद्गलन धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव जान। जो जीव का स्वभाव जानने देखने रूप दृश्य ज्ञान में है और इनसे शरीर उद्गत से बने शरीर आदि स्पर्श रस गंध वर्ण मूर्ति के और धर्म अधर्म आकाश काल अमूर्ति के और जीव भी अमूर्ति के, पर जीव की परिणति इन सबसे अलग है। यह सच्ची बात है। और अब मैं बताना चाहता हूँ कि जीव इनमें गलती क्या करता है। ताको न जाने विपरीत मान करी करे देह में निज पिछानी में सुखी दुखी में रंग कराओ मेरे ग्रह धन गोधन प्रभु मेरे सूत्र तिये में सबल दीन बेरूप सुबक मूरख प्रभु तन उपजत अपनी उपज जान तन नशत आप को नाश मत। जो शरीर की परिणति है उसको आत्मा की परिणति जीव मान लेता, और जो आत्मा की परिणति उसको शरीर की परिणति जीव मान लेता। और जो मतलब शरीर देता है, शरीर की सुंदरता में अपनी सुंदरता मान लेता और शरीर की कुरूपता में अपनी कुरूपता मान लेता। और शरीर से संबंधित अन्य पदार्थ जैसे पुत्र पुत्री आदि में भी आत्मवृद्धि करता है। और शरीर आश्रित क्रिया जैसे उपवास व्रत उपदेश आदि में अपनापन मान लेता है। और शरीर की उत्पत्ति में अपना जन्म मान लेता और शरीर के नाश में अपना नाश मान लेता। ये इसकी जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल है। जो जीव तत्व संबंधी भूल है वही अजीव तत्व संबंधी भूल है। जैसे कोई व्यक्ति नींबू लेने जाता है तो वह नींबू की जगह संतरा लेके आ जाता है, तो उसे किस चीज का ज्ञान नहीं था, ना तो उसे नींबू का ज्ञान था और ना संतरे का ज्ञान था। अगर उसको नींबू का ज्ञान होता तो संतरा ना लाता, और अगर संतरे का ज्ञान होता तो संतरा तो लेकर ही नहीं आता। अब मैं आपको आश्रय तत्व संबंधी बोल बताता हूँ। रागादि प्रगट ये दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चैन। जो राग देश मोह आदि विकारी भाव है इनको ही जीव अपना मान लेता और इनका सेवन कर जीव अपने आप को सुखी मानता है। और अशुभ राग से पाप बंद होगा ऐसा सोचकर अशुभ राग तो नहीं करता, पर शुभ राग से भोग सामग्री स्वर्गाधिक आदि मिलेंगे ऐसा मान लेता है। परंतु वह यह नहीं जानता कि जो बंध का कारण है वह सुख का कारण कैसे हो सकता है। और पहले डाल में तो साफ बताया कि स्वर्ग आदि संसार में सुख ही नहीं, तब संसार में सुख ही नहीं तो सुख की प्राप्ति कैसे होगी। इसीलिए जब जीव शुभ राग को सुख कर मान लेता है, ये उसकी आश्रम तत्व संबंधी भूल। अब मैं आपको बंध तत्व संबंधी भूल बताता हूँ। शुभ अशुभ बंध के फल मचार रति अरति करे निज पद विसा। जो शुभ और अशुभ कर्म है वो
सुख के कारण नहीं है, पर जीव उन्हें भी सुख के कारण मान लेता है। जीव उनको सुख के कारण मान लेता है और उनमें ही अपनापन मानता है, ताकि सुख के कारण बंध के कारण है, और संसार में सुख के कारण संसार का कारण हमेशा हानिकारक है, इसलिए वह भी छोड़ने लायक है। और मोक्ष तो शुभ और अशुभ बंध के अभाव का ही नाम है। यही इसकी बंध तत्व संबंधी भूल है। अब मैं आपको समर्थ तत्व संबंधी भूल बताना चाहता हूँ। आत्महित हेतु विराग ज्ञान दे लखे आपको कष्ट राम। जो आत्मज्ञान और आत्मज्ञान से सहित वैरागी संवर है और आत्म वही आनंदमय है, और आत्मज्ञान की प्राप्ति जीव कष्टमय मान लेता है। मतलब सम्यक दर्शन और वैराग्य को कष्टमय मान लेता है, वह आनंदमय नहीं मानता। पर वह नहीं जानता कि ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति आनंदमय है, कष्टमय नहीं। ये इसके संबंध तत्व संबंधी भूल है। अब मैं आपको निर्जरा तत्व संबंधी भूल बताता हूँ। रोकी न चाह निज शक्ति को। निर्जरा तत्व संबंधी भूल है कि आत्मज्ञान पूर्वक इच्छाओं का अभाव ही निर्जरा है, पर जीव आत्मशक्ति को भूलकर इच्छाओं की पूर्ति में ही लगा रहता है। वह सोचता है कि इच्छाओं की पूर्ति में ही सुख है, पर इच्छाओं की पूर्ति के अभाव में सुख नहीं मानता। ये इसकी निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। अब मैं आपको मोक्ष तत्व संबंधी भूल बताता हूँ। शिव निराकुल तारा जो इस मुक्ति पूर्ण निराकुलता रूप सच्चा स्वरूप है, और जीव इसमें मोक्ष संबंधी सुख को ही सुख मान लेता है, और इसी जाति के सुख की कल्पना भी मुक्ति से करता है कि वहाँ पर भी यहाँ जैसे ही सुख होगा। तबकि मोक्ष का सुख तो पूर्ण निराकुल और सच्चा स्वरूप है। अब मैं आपको तब तक हम इन सात तत्वों की भूल को नहीं समझेंगे, हम सुखी नहीं हो सकते। इसी बात में सात तत्व संबंधी भूल का इतना स्पष्ट और संक्षिप्त विवरण यहाँ पे अभी शुभम जैन ने बताया। 5 मिनट में इन्होंने इस विषय का खुलासा किया है, और मुझे लगता है कि कोई बिंदु नहीं छूटा इसमें। एक खास बात मैं आपको बताऊं कि ये विषय इन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है, यानी कि इस विषय के बारे में अभी तक इनको पढ़ाया नहीं गया। इन्होंने स्वयं नहीं पढ़ करके इसका अभ्यास किया और इसको बोलने का प्रयास किया। अब अगले वक्ता के रूप में मैं बुला रहा हूँ आशु जैन को, वो आए और हिंसा और अहिंसा इस विषय के बारे में स्पष्ट करें। आए भाई आशु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है। आज हम भगवान महावीर द्वारा बताए गए प्रमुख सिद्धांत के बारे में, जो कि अहिंसा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जितने भी भारतवर्ष में धर्म हैं, उन सभी में जितना जैन धर्म में अहिंसा के बारे में अच्छा विवेचन किया गया, उतना कहीं भी नहीं किया गया है। जब भी हम अहिंसा की बात करते हैं तो हमें हिंसा के बारे में देखना पड़ता है कि हिंसा क्या चीज है। जब हम हिंसा के बारे में देखते हैं तो प्राय सभी लोग मानते हैं कि हमें दूसरों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, अर्थात किसी को मारना, किसी को सताना आदि इसके बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या कोई भी यह नहीं जानता कि हमारी भी हिंसा होती है। क्यों? क्योंकि जो भी हमें बाहर में ही दिखता है कि सभी अहिंसा ही, बाहर की ही वस्तु में अहिंसा दिखती है। कैसे किसी ने इसको मारा, किसी ने हम मारना पीटना ही दिखाया जाता है, और बाकी कुछ नहीं दिखाया जाता है। जबकि स्वयं की भी हिंसा होती है। कुछ लोगों का ज्ञान अंदर की हिंसा में भी जाता है, लेकिन उसको भी कैसे मानते हैं कि कोई विष भक्षण आदि करके, अर्थात जहर खाकर कोई पंखे पर लटक कर जो आत्महत्या करते हैं, उसको ही हिंसा मानते हैं। इस हिंसा के बारे में तो अन्य मतों में भी कहा गया है, जैसे बौद्धों में, ब्राह्मणों में आदि इन सभी धर्मों में भी कहा गया है। लेकिन जो आत्मा में
मोह राग द्वेष आदि जो भाव होते हैं उनमें भी क्या हिंसा होती है, इसके बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं। और असली हिंसा तो आत्मा में मोह राग द्वेष भाव की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। कैसे? जब हम आत्मा में मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न नहीं होंगे तो हम दूसरे को कैसे मारेंगे? दूसरे के बारे में गलत सोचेंगे नहीं तो उसके पीड़ा इसको मारना सताना क्यों सोचेंगे? इसी के बारे में आचार्य रामचंद्र, जो कि आचार्य कुंद ने समझदार ढंग से लिखा है, उसकी टीका अर्थात आचार्य रामचंद्र की आत्मख्याति लिखा। इन्हीं आचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अहिंसा के बारे में हिंसा का बताते हुए कहा, हिंसा के बारे में बताते हुए कहा गया है, अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवति हिंसेति तेषामेव उत्पत्ति दिनागमस्य संक्षेप। अर्थात आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है और इनकी उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है। हमने तो देख लिया आत्मा में मोह राग द्वेष भाव की उत्पत्ति होना हिंसा है। क्या दूसरों के से भी स्वयं से हिंसा होती है? ये कैसे हो सकती है? जब हम दूसरे से तो हिंसा कैसे हो सकती है? हम स्वयं से हिंसा होती है, क्योंकि जब हम गलत भाव करेंगे तभी हिंसा होगी, बुरे भाव करेंगे तभी हिंसा होती है। इसी हिंसा के कारण 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुछ ये सही पाप होते हैं और इन हिंसा से ही हमें महापाप होता है। अब राग जो द्वेष हो गया उसके बारे में देखा हमने। अब राग के बारे में यहाँ पे आचार्य ने दोनों राग कहा, शुभ राग और अशुभ राग। अशुभ राग को तो सभी लोग हिंसा है कि पूरी तरह से हिंसा है। अशुभ राग किसी हमें अपने पत्नी, बच्चे आदि से जो प्यार होता है वो अशुभ राग में आता है। और शुभ राग कैसा? ये भी हमें नरक निगोदों में ले जाने वाला है, अशुभ राग भी। और शुभ राग कैसा है? मंदिर, पूजन, भक्ति आदि, ये भी शुभ राग है। और शुभ राग अर्थात पुण्य भाव होता है। इससे पुण्य भाव से हमें क्या मिलता है? स्वर्ग। अर्थात हम रहते हैं संसार में और शुभ राग मोक्ष का कारण नहीं है, इसलिए हमें शुभ राग भी करने योग्य नहीं है। अब हम देखते हैं कि जो अशुभ राग अर्थात मंद राग होता है, मंद राग अर्थात कम राग होता है, और जो तीव्र राग होता है अर्थात क्या? किसी को मारना, सताना, ये इसके बारे में ये पापा होता है। जो पापा होता है वो नरक निगोदों में ले जाने वाला होता है, इसलिए उसको तो सब हिंसा मानती है, उसे पाप ही मानते हैं। लेकिन जो मंद राग होता है उसको भी हिंसा बहुत कम जानते हैं, क्योंकि वो हमें अच्छा दिखाई देता है। हम जो पूजन भक्ति आदि करते हैं उसे कोई हिंसा मानने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि उससे हमें खुशी मिलती है, हमें उससे स्वर्ग मिलता है, पुण्य बंद होता है, उससे हमें वैभव आदि की प्राप्ति होती है। लेकिन हमें वो स्वर्ग में, हमें वो संसार में रहता है, हमें मोक्ष तो दिलाता नहीं है। इसीलिए हमें जो मंद राग को भी हिंसा ही जानते हैं, हिंसा ही मानना चाहिए। हिंसा 2 प्रकार की बताई गई है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा अर्थात जो आत्मा में मोह, जो दूसरों जीवों को मारना सताना ही द्रव्य हिंसा है। अभी हमने कल ही दीपावली मनाई थी, अर्थात वीर निर्वाण उत्सव मनाया था। इस दिन बहुत से लोगों ने पटाखे छोड़े होंगे, तो पटाखे छोड़ने से कितने जीवों की हिंसा होती है? ये तो वो लोग तो नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं। तो हमारे में से इन्हीं बच्चों ने पटाखे नहीं चलाए, ये क्या हुआ इनका? इन्होंने उस हिंसा से बचे, और उस हिंसा से बचे तो इनको पुण्य का बंध हुआ। इसीलिए हमें भी जो दीपावली पर पटाखे आदि फोड़ना नहीं चाहिए, और जो हम जो इस सेंट आदि लगाते हैं, लिपस्टिक आदि, जो इनसे बहुत हिंसा होती है। क्यों? और ये चमड़ी की वस्तु भी हमें नहीं पहनना चाहिए, इनसे भी बहुत हिंसा होती है। जैसे हम अभी ईद, ये बकरा ईद आती है, तो उसमें बकरों को मारा जाता है। तो अब हम उसके बारे में तो कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि बकरा हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन वो मोमडन का है, और उनमें भी उसकी हिंसा के बारे में कुछ भी नहीं है। लेकिन पर फिर भी उन्होंने बलि के नाम पर उस बकरे को बकरा काटने की को हिंसा मान रखा है। इस तरह की हमें हिंसा नहीं करना चाहिए। और हमारे लिए इतना ही है कि
हमें जो राग है उस द्वेष को तो सभी लोग बुरा ही जानते हैं, और हमें जितना राग है उतने राग को कम करते करते हमें मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। इसी मंगलवान धन्यवाद भाई अश्विन जी को। यहाँ इन्होंने आपको हिंसा और अहिंसा के बारे में बताया। हिंसा बाहर की किस तरह से होती है, उससे कैसे बच सकते हैं, और अंदर की कैसे होती है, उससे कैसे बच सकते हैं, ये दोनों बातों पर इन्होंने प्रकाश डाला। अब अंतिम वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहता हूँ भाई नितेश कासलीवाल, वो आए और एक खास विषय इस बार रखा गया, सुख क्या है, उसके ऊपर ही आपको विश्लेषण किया। आदरणीय अध्यक्ष एवं निर्णायक, इस समस्त विद्वजन एवं मेरे छोटे बड़े भाइयों को मेरा सादर। आज की इस गोष्ठी में मेरा विषय रखा गया है सुख क्या है, तथा प्राय सामान्य लोग मानते हैं कि भोग सामग्री में सुखी, अतः भोग सामग्री को ही सुख सामग्री मानते हैं। तथा उनसे पूछा जाए कि सुख की प्राप्ति कैसे होती है, तो कहेंगे कि भोग सामग्री की जब प्राप्ति होगी तभी सुख की प्राप्ति भी हमें हो जाएगी। तथा उन्होंने इस भोग सामग्री के चक्कर में उनके मन में कभी यह प्रश्न उठता ही नहीं कि वास्तव में सुख है भी या नहीं, क्योंकि वह तो भोग सामग्री की प्राप्ति हो गई, अर्थात सुख की प्राप्ति हो गई। तथा इसके बाद यदि सुख समृद्धि की बात चलती है तो प्राय लोग कहते हैं कि मेहनत से रहो, अत्यधिक पढ़ाई करो, वैज्ञानिक कार्य करो, जिससे हमारा देश समृद्धशील और विकासशील होगा, जिससे सब सुखी हो जाएंगे। और तथा प्रत्येक व्यक्ति के पास रहने के लिए एक मकान होगा, महल होगा, गाड़ी होगी, और सब ऋतुओं के पहनने के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र होंगे, जिससे सब लोग सुखी हो जाएंगे। तथा अभी हमें इस बात पर बहस नहीं करनी है कि इन सब कार्य को करने से हमें इस चीज की प्राप्ति होगी या नहीं, तथा हमें तो इस बात पर विचार करना है कि जिसके पास आज ये चीजें उपलब्ध है, जिसके पास ये सुख समृद्धि उपलब्ध है, क्या वो आज सुखी है? आप ही देखिए, जो आज इस देश की चरम सीमा पर तथा अत्यधिक औद्योगिक विकास में जो सबसे अमीर लोग माने जाते हैं, क्या इस संसार में सुखी है? या क्या उनको कुछ समय के लिए शांति प्राप्त है? नहीं, वह तो हमेशा चिंता में रहते हैं, हमेशा आकुल व्याकुल रहते हैं। तथा उनसे जो गरीब लोग तथा उनसे जो कम धनवान व्यक्ति है, वह कुछ समय के लिए शांति से सो पाता है, लेकिन जो अत्यधिक वैभवशाली, अत्यधिक धन वाले व्यक्ति है, उनको लिए तो सोने के लिए भी नींद आदि की गोली लेकर सोते हैं। तथा फिर इसके बाद यदि कुछ कदम हम आगे बढ़ते हैं तो प्राय लोग कहते हैं कि भाई सुख भोग सामग्री में नहीं है, सुख तो कल्पना में है। तथा अपनी बात सिद्ध करने के लिए वो एक उदाहरण भी देते हैं कि अपना 2 मंजिला मकान है और अपने बाईं ओर 5 मंजिला मकान है और दाईं ओर झोपड़ी है। यदि हम अपनी दाईं ओर देखेंगे तो सुखी हो जाएंगे, और यदि हम अपनी बाईं ओर देखेंगे तो दुखी होंगे। तथा उनका यह कहना है कि हम हमेशा अपने वैभवशाली की तरफ देखेंगे, अपन से वैभवशाली की ओर देखेंगे तो हम दुखी होंगे, तथा हम अपन से नीचे जो अपन से हीन व्यक्ति है तथा जो गरीब व्यक्ति है उनकी तरफ देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे। फिर मेरा प्रश्न यह है कि क्या सुख उस झोपड़ी में भरा हुआ है जिसको सुख झोपड़ी की तरफ देखने से हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी, या फिर दुख उस 5 मंजिला मकान में है जिसको देखने से हमें दुख की प्राप्ति हो जाएगी? अतः यह कथन तो असंगत है, क्योंकि दूसरों को हीन कर स्वयं ऊंचा होना यह तो अपूर्ण भाव है, तथा इसमें तो मान कसाई की महत्ता होगी। तथा स्वयं ऊंचा हुए तथा दूसरों को नीचा दिखा, यह तो मान कसाई है। तथा इसमें कहते हैं कि सुख तो काल्पनिक है, वास्तविक है ही नहीं। तथा इनका कहने का मतलब यह है कि सुख की कोई वास्तविक सत्ता है ही नहीं, सुख तो काल्पनिक है। फिर यह बात भी असंगत है। इस बात को तो आप भी मानेंगे कि वास्तविक सुख है या नहीं? सुख तो है। इसका मतलब फिर यदि हम आगे बढ़े तो प्राय लोग कहते हैं कि तुम ऐसा करो वैसा करो, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जो मन में जो इच्छित मनोकामना है वह पूरी हो जाएगी और तुम सुखी हो जाओगे। अर्थात तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति होने पर तुम सुखी हो जाओगे, जबकि सही बात तो यह है कि कभी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है ही नहीं, क्योंकि इच्छा का अभाव ही सुख है। हमारे मन में इच्छा
हर समय में अनंत इच्छा उत्पन्न होगी। एक इच्छा खत्म होगी तो दूसरी उत्पन्न होगी, दूसरी इच्छा खत्म होगी तो तीसरी। इस प्रकार कभी इच्छा का तो अंत होने वाला है ही नहीं। तथा इस प्रकार ये जीव इच्छा के कारण इस इच्छा का अभाव भी सुखी तथा इच्छा करके हुए संसार में भटक रहा है। तथा सही बताऊं तो ये जीव इच्छा के कारण मृग मरीचिका के समान भटक रहा है। जिस प्रकार रेगिस्तान में कोई हिरण पानी की तलाश के लिए दूर दूर तक देखता है, लेकिन उसे वहाँ पानी नजर आता है। जैसे वहाँ पहुँचता है, वहाँ पर पानी नहीं हो तो बालूरेत चमकती हुई नजर आती है। इसी प्रकार वह दूर दूर तक भटकता रहता है और एक दिन उसकी इसी प्रकार मृत्यु हो जाती, भटकते भटकते उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार हम भी इसी सुख के तलाश में संसार में भटक रहे हैं, जबकि इस संसार में सुख है ही नहीं, जड़ पदार्थों में सुख है ही नहीं। जो चीज जहाँ पाई जाती है वह वहीं मिलती है। जिस जगह सुख है ही नहीं, वह जिस जगह सुख की सत्ता है ही नहीं, वह चीज हमें वहाँ पर प्राप्त कैसे होगी। अर्थात ये तो मृग मरीचिका के समान है। अर्थात यदि हम देखें तो आजकल यदि त्योहारों के हिसाब से भी देखें तो आजकल सभी लोगों ने हर त्योहार पर अलग अलग अर्थ निकाल कर कहते हैं कि इससे हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें अभी अपन देखें दीपावली पर्व। अब दीपावली पर्व पे भी लोग कहते हैं कि दीपावली के दिन यदि हम लक्ष्मी जी की तन मन धन से पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी हमसे प्रसन्न हो जाएगी तथा हमारे पास अत्यधिक धन होएगा, जिससे हमें अत्यधिक भोग सामग्री की प्राप्ति होगी, जिससे हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि क्या लक्ष्मी जी की पूजा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर हमारे पास धन की प्राप्ति हो जाएगी। यदि लक्ष्मी जी की पूजा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती तो आज सभी व्यक्ति को धनवान रहना चाहिए था। तथा ये कथन भी असंगत है, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा सबसे अत्यधिक तो भारतवर्ष में ही की जाती है, लेकिन भारतवर्ष में ही अत्यधिक गरीब व्यक्ति भी पाए जाते हैं, जबकि वो भी लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं। तथा विदेशों में देखें तो वहाँ पर लक्ष्मी जी की पूजा नहीं की जाती है, फिर भी वहाँ पर अत्यधिक धनवान पाए जाते हैं। फिर वहाँ पर लक्ष्मी जी उन लोगों से प्रसन्न कैसे। तथा फिर इसके बाद यदि दूसरे लोग कहते हैं दीपावली के बारे में कि इस दिन तो राम भगवान अयोध्या लौटे थे, जिसके कारण लोग पटाखे आदि फोड़ते हैं। जबकि यदि हम अयोध्या का अर्थ देखें तो यानी नहीं, योद्धा यानी जहाँ पर युद्ध नहीं होते हैं। अयोध्या यानी जहाँ पर बिल्कुल शांति का वातावरण हो, किसी प्रकार की शोर शराबा नहीं हो, उसे कहते हैं अयोध्या। अर्थात जिस दिन भगवान अयोध्या ऐसी शांति नगरी में पहुंचे थे तो उस दिन उसकी खुशी में हम पटाखे आदि फोड़ते हैं, तो यह चीज भी गलत है। लोग पटाखे लक्ष्मी जी की पूजन आदि करके दीपावली के अवसर को सुख का अवसर मानते हैं तथा इस प्रकार यह कथन भी असंगत है। तथा जैन धर्म के हिसाब से भी बहुत से लोग कहते हैं, जैन धर्म के हिसाब से भी दीपावली के दिन भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, जिसके कारण भगवान महावीर के लिए सवेरे निर्वाण लाडू आदि चढ़ाते हैं, जिससे हम सब सुखी हो जाएंगे। तब जबकि यह भी गलत है। उस दिन तो हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार भगवान महावीर ने मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त किया था, उसी प्रकार हम भी मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें। और जैसे कि मेरा विषय इसमें था सुख क्या है, तथा हम भी उस सुख को प्राप्त करें। सुख तो हमारे अंदर आत्मा में पड़ा हुआ है, तथा हमें उस अंतर्मुखी स्वयं पर पदार्थों की दृष्टि हटाकर, जड़ पदार्थों से दृष्टि हटाकर हमें हमारे जो ज्ञान स्वभावी आनंद का पिंड सुख गुणगाधारी अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए, जिससे हमें सुख की प्राप्ति होगी। इसी मंगल है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मुकेश जैन को। आपने देखा कि कितनी ओजस्वी शैली में और कितने सटीक रूप से उन्होंने सुख का वर्णन किया, सुख का क्या स्वरूप है। एक बात आपको बताना चाहूंगा, इस गोष्ठी में अधिकांश विषय तो आपने पहली बार ही सुना है। मात्र 2 विषय इसमें से थे जो पहले कभी आपने सुने होंगे, लेकिन वो भी इतने विस्तृत रूप से नहीं बताए गए थे। तो इस बार ये 7 विषय थे, 8 विषय थे, लेकिन एक वक्ता अस्वस्थ होने के कारण हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाए। अब जो भी गोष्ठी में आपको अच्छा लगा और जो भी इसमें कमी रही, ये चीज बताने के लिए मैं निर्णायक महोदय श्री मांगीलाल जी जैन उनको आमंत्रित करता हूँ। अध्यक्ष महोदय भी यहीं पर उपस्थित हैं, परंतु अस्वस्थ होने के कारण बोलने में असमर्थता व्यक्त करते हैं।
अध्यक्ष महोदय, ये मुमुक्ष बंधुओं और मोक्ष महिलाएं और मोक्ष बालकों, जैसा कि आपके सामने सभी बालकों ने इस गोष्ठी के संबंध में जो बताया है वो सब जैन धर्म से संबंधित बातें थी और जो बातें इनने बतलाई वो अपने बड़ों को भी याद नहीं है। क्या देखिए, इनके पंडित साहब ने, विक्रांत जी ने जो इनको अथक प्रयास करके ये जो बातें सिखाई है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो इसी तरह से मतलब जैन धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहे और जैन धर्म को आगे बढ़ाते रहे। और जो हमारे बालक मुमुक्ष बालक है वो इस जैन धर्म के बातों को सीखेंगे तो वो भी इस धर्म को, जैन धर्म को आगे बढ़ाएंगे और इससे मतलब क्या होगा कि हमारा जैन धर्म दिन पे दिन प्रकृति के पथ पर बढ़ता रहेगा। इसी तरह से मतलब सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि हम भी जैन धर्म की बातें जो नहीं जानते उनको भी सिखावें और उनको भी प्रयास करें कि उनको भी यहाँ लावें और वो भी इस बात को सीखे और सिखावे दूसरों को। तो हमारा मतलब ये सभी बातें सार्थक है और हम अपने आप ही सीख करके बैठे रहें तो वो मतलब वो तो सब कुछ रह जाएगा जैन धर्म। इसलिए हमें जैन धर्म के बारे में जो नहीं जानते उन सबको बताना चाहिए और बता करके उनको इस और स्वाध्याय में लाना चाहिए। या अपना तो प्रयास यही है कि जो नहीं आवे उनको भी बार बार कह करके यहाँ लाने का प्रयास करें। अगर वो अपनी इच्छा से नहीं आवे तो वो उनकी मर्जी है। अपना तो यही प्रयास होना चाहिए कि हम उनसे यही प्रार्थना करें कि आप भी हमेशा स्वाध्याय में आवे और जैन धर्म को समझे कि वास्तव में जैन धर्म क्या है। जबकि आज ऐसी कुरीतियां चलती है जैन धर्म में कि आरती करना, क्या देखिए पद्मावती की पूजा करना, पद्मावती को मानना, तो ये सब कुरीतियां हैं मतलब। जबकि ये अपने जैन धर्म में है ही नहीं। जैन धर्म में तो जो अपनी आत्मा को समझेगा, अपनी आत्मा को समझ करके उसके ऊपर चलेगा तो वो ही अपना कल्याण मोक्ष को प्राप्त कर सकता। अगर नहीं समझेगा तो इस संसार के 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा और भटकता फिरेगा। जब तक इस जैन धर्म को नहीं समझेगा, अपने आत्म धर्म को नहीं समझेगा तो वो इसी तरह से संसार में भटकता रहेगा। मैं तो विक्रांत जी से ये निवेदन करता हूँ कि इस तरह के अथक प्रयास करके इन बालकों को मतलब जैन धर्म के विषय में और अच्छी बातें बतलावें और अच्छी बातें बतला करके ये भी अपने जो सीखे हुए बातों को अपने कुटुंबियों को, अपने घर वालों को, उनको भी बतावें कि भाई ये जैन धर्म की ये विशेषता है, ये जो विशेषता है ये किसी धर्म में नहीं। जबकि आज जैन धर्म में आत्मा को सर्वोपरि बताया और उसपे ही मतलब श्रद्धा करना, उसपे ही उसका ही ज्ञान करना, उसपे ही उसको ही मानना, ये जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। अगर इस तरह से वो अपनी आत्मा को समझ करके अपनी आत्मा में लीनता करेंगे तो वो मोक्ष सुख को प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए मेरा यही निवेदन है सभी से कि वो अपने जैन धर्म के शास्त्रों का स्वाध्याय करें, पढ़े और यहाँ स्वाध्याय में आवे तो अपना ज्ञान बढ़ेगा और हम अपना जीवन सफल कर सकेंगे। धन्यवाद श्री मंजीलाल जी को। अभी उनके मुँह से आपने सुना कि किस तरह से हम इन गोष्ठियों का लाभ ले सकते हैं, किस तरह से जैन धर्म का, किस तरह से स्वाध्याय आदि का और इन सब का लाभ उठा सकते हैं और हमें उठाना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने मेरे बारे में कहा कि मैंने इनको तैयारी कराई, जबकि हकीकत यह है इनको बिल्कुल भी तैयारी नहीं कराई गई है। पूरा विषय इन लोगों ने खुद ने तैयार किया है और मात्र 2 दिन के समय में तैयार किया है, क्योंकि इनकी एक दूसरी प्रतियोगिता रोज चल रही है, जो इनकी लोकप्रिय प्रतियोगिता है पाठशाला कप, वो अभी चल रहा है। तो अलग से तो इनको समय देने का सवाल ही नहीं पैदा हुआ, लेकिन इनको मात्र विषय बताया गया था और विषय भी अधिकांश ने खुद नहीं चुना है इन्होंने, और जिसको जिसमें अच्छा लगा उस हिसाब से इन्होंने उस हिसाब से तैयारी भी की है। पहले इन्होंने बताया भी था, लेकिन उसमें मेरा कुछ भी हाथ नहीं है, मैंने इनको कुछ भी उसमें तैयारी नहीं कराई, बल्कि सारा का सारा इन्होंने स्वयं तैयार करके और इतनी बढ़िया ढंग से यहाँ पर सुना। किसी किसी में थोड़ी कमजोरी भी थी,
कुछ कमी भी रही, ये बात तो हो नहीं सकती कि 100% पूरा का पूरा अच्छा रहा हो, लेकिन फिर भी इनकी उम्र के हिसाब से और इनके अभ्यास के हिसाब से इन्होंने काफी अच्छा बोला है। और चूंकि विषय सारे नए थे, इसलिए इनकी मेहनत पर आपको एक बार तालियां जरूर बजाएंगे। अब मैं यहाँ पर रिजल्ट बताता हूँ इस प्रतियोगिता का, क्योंकि कोई गोष्ठी नहीं थी, प्रतियोगिता थी, इसलिए इसमें प्रथम और द्वितीय स्थान भी निकाले गए हैं। हमारे पास 3 निर्णायक थे, तीनों निर्णायकों ने 10 में से अंक दिए हैं प्रत्येक वक्ता को। तो सबके नंबर बताऊं या सिर्फ फर्स्ट सेकंड के? सबके? अच्छा, तो सबके नंबर में क्रम से बताता हूं और बाद में प्रथम और द्वितीय कौन रहे ये भी बताऊंगा। पूजा सेठी, इन्होंने आत्मा परमात्मा के बारे में यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया था। इनको मिले हैं तीनों निर्णायकों के मिलाकर के 30 में से 23 अंक, 23। जय पाटनी, कर्म के बारे में इन्होंने बताया था, इनको मिले हैं 26 अंक। आदिश जैन, हमारे पर्व, ये इनका विषय था और पर्वों का काफी अच्छा विश्लेषण किया था, इन्हें मिले हैं 24 अंक। नितिन यशवंत जैन, इनका विषय था अनुयोग और इनको मिले हैं 22 अंक, माफ कीजिएगा 22 नहीं 19 अंक। शुभम महावीर जैन, इनका विषय 7 तत्व संबंधी भूल, उसका वर्णन इन्होंने